सामने आती थी, तो मैं ज़ाहिर सी बात है मैं भी वही काम कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको छेड़ रहा हूँ, और जिससे हमारे जो ये दर्शकगण हैं या सामीन हैं वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं कि आपका जो क्रिएटिव राइटिंग का जो सफ़र है वो 4 शहरों के दरमियान बटा हुआ है, लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने लखनऊ से आगाज़ किया और उसके बाद कलकत्ता गए। अलीगढ़ भी डाली है जी बीच में। हाँ, अलीगढ़ तो आपका तालीमी इदारा रहा और वहाँ से भी आपने तहज़ीब को बहुत कुछ जिला बख्शी। तो कलकत्ता में ज़ाहिर-सी बात ये है कि सत्यजीत रे साहब जो कि ऑस्कर अवार्ड विनर रहे, और हमारे लिए फ़ख्र की बात है, सिनेमा के इतने बड़े फ़िगर के ज़ेर साया आपने बहुत कुछ सीखा। तो वहाँ कहाँ किस शहर से क्या-क्या आप लाए, जिसको आपने फ़िल्मों में सिमोया? कहाँ से क्या क्या लाए, कहाँ के हम, हमारा ख़मीर क्या है, जी, हमारा ख़मीर तो लखनऊ है। जी, जी। अब जो कुछ भी जहाँ भी कुछ हुआ, जिसने भी जो कुछ मुझे दिया, वो ज़ाहिर है इसी लखनऊ के ख़मीर में एक जिसे कहना चाहिए एक इजाफत हुई। तो और दूसरी चीज़, जब मैं अलीगढ़ गया तो अलीगढ़ जो था वो एक मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस था। अगर मैं अलीगढ़ ना जाता तो शायद मैं लखनऊ को भी ना समझ पाता, क्योंकि लखनऊ को समझना लखनऊ में अक्सर रह के मुश्किल हो जाता है। और पता नहीं क्या, हमारे वालिद की भी एक एक दूरंदेशी का एक मिजाज था। उन्होंने सोचा कि अगर इस लड़के को हम यूनिवर्सिटी लखनऊ के भेजेंगे या कन्याकुब्ज कॉलेज भेजेंगे या क्रिश्चियन कॉलेज भेजेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें दिमाग में रहेगा कि मैं फलां का लड़का हूँ। तो ये जो फलां का लड़का है, इसको इसके अंदर से ये मिट जाना चाहिए, ये किसी का लड़का है। उसको ये लगना चाहिए कि ये आदमी जो एक टूटी फूटी साइकिल पे शमशाद मार्केट में या अलीगढ़ में घूम रहा है, उसका जी, कोई न जिसका नाम है, कोई न जिसकी शक्ल है कोई, तो वो वाला मामला होना चाहिए कि एक एनोनिमिटी एक पैदा होना ज़रूरी है, इससे पहले कि आप कुछ भी कर सकें। तो एनोनिमिटी पैदा होने के लिए मेरे ये अलीगढ़ बहुत बड़ी चीज़ थी, और उसी एनोनिमिटी ने मुझे उर्दू के जो पर्दे थे वो खोले। और दूसरी चीज़ ये, मैं साइंस पढ़ने गया था। साइंस ने भी मुझे एक अजीब सी जो दुनिया की, ज़मीन की, भूगोल की जो मिस्ट्रीज़ हैं वो मेरे सामने खुली। जियोलॉजी में पढ़ता था, केमिस्ट्री में पढ़ता था, तो मुझे एक अजीब सी मुझ में एक हैरत पैदा हुई। तो साइंस की हैरत और उर्दू अदब और शायरी का जी, जी, रोमांस, इनको जब आदमी इसमें मिलता है, और फिर ये भी डर है कि मुझे शायरी नहीं करना है। मेरे दोस्त ने कहा था अगर शायरी तुम्हें अच्छी सुनने को मिल जाए तो कभी शायरी मत करना। तो वो मुझे लगता है ये भी बड़ी भारी नसीहत थी कि अगर मैं शायरी करने लगता तो मैं इस वक्त अपनी शायरी सुनाने लगता, और मैं आपकी दिल की धड़कन से शायद डिस्कनेक्ट हो जाता। फिर मैं देखता कि मेरे शायरी की जो वेवलेंथ है वो आपसे मिल रही है नहीं मिल रही। तो